নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में हैं, 5वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 23 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 5 श्लोका नंबर 23 ऑनवर्ड्स। सब कृपया दोहराइए। नासं निशम्य पुत्राणां नारदच्छीलशालिनम् अन्वताप्यत या का सुप्रजष्ट्वं सुचां पदम्। यस नंदिनी माता जी। यस निर्गुणा नंबरी माता जी। अनुवाद। प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्यशव अत्यंत सुशील सुसंस्कृत पुत्र थे, किंतु दुर्भाग्यवश नारद मुनि के उपदेशों से वे अपने पिता के आदेश से विफत हो गए। ये दुर्भाग्य या सौभाग्य एक्चुअली ये लिखा है दुर्भाग्यवश, वही मैं बता रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली लिखा है बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ नारद मुनि दे डेविएटेड फ्रॉम द ऑर्डर्स ऑफ देयर फादर। आगे। जब दक्ष ने यह समाचार सुना जिसे उन तक नारद मुनि लाए थे, तो वे पश्चाताप करने लगे। यद्यपि वे ऐसे उत्तम पुत्रों के पिता थे, किंतु वे सब उनके हाथ से निकल चुके थे। निश्चय ही ये शोचनीय था। हाथ से निकल गया, अभी और कुछ कर नहीं सकते हैं। उत्तम पुत्र के पिता थे, ऐसे कुछ और उदाहरण दीजिए। उत्तम पुत्र के उतना उत्तम नहीं है पिता, और शास्त्र से उदाहरण दीजिए। प्रहलाद महाराज, वेरी गुड, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, और कोई महाराज? यही याद आ रहा है। ओके, तात्पर्य। प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्यशव निश्चय ही सुशील, विद्वान तथा बढ़े चढ़े थे, और अपने पिता के आदेशानुसार वे सब अपने परिवार के लिए उत्तम पुत्र उत्पन्न करने के लिए तपस्या हेतु गए थे। हरे कृष्णा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है अनुवाद में, आई डोंट नो आप लोग ख्याल किया या नहीं। जब दक्ष ने ये सब सुना, वो सेंटेंस फिर से पढ़ी अनुवाद से। जब दक्ष ने यह समाचार सुना जिसे उन तक नारद मुनि लाए थे, बस तो वे पश्चाताप। तो ये संवाद कैसे सुना उन्होंने? नारद मुनि खुद जाकर ये संवाद। आगे तात्पर्य। किंतु नारद मुनि ने उनके उत्तम स्वभाव तथा संस्कृति का लाभ उठाकर उन्हें समुचित निर्देश दिया कि वे स्टार्ट कीजिए, तात्पर्य स्टार्ट कीजिए। प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्यशव निश्चय ही सुशील, विद्वान तथा बढ़े चढ़े थे, और अपने पिता के आदेशानुसार वे सब अपने परिवार के लिए उत्तम पुत्र उत्पन्न करने के लिए तपस्या हेतु गए थे। हरे कृष्ण। यस अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विषय वस्तु आ रही हैं कि एक तो दक्ष जो थे अपने पिता ब्रह्मा के, और ब्रह्मा जो थे अपने गुरु यानी पिता समझे भगवान के आदेशों का पालन करते करते यहाँ पर पहुंचे थे और संतानोत्पत्ति के लिए आदेश दिए थे। लेकिन फिर यहाँ नारद मुनि भगवान की तरफ मुड़ रहे हैं। ठीक है, भगवान की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन उनका जो आदेश था वो तो पालन नहीं हुआ। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न। यस, कोई उत्तर देना चाहेंगे? वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। सो नारद मुनि तो देखा जाए तो भगवान का आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं डायरेक्टली, यही है ना? यस, एनीबॉडी वांट्स टू आंसर दैट? पहले आप खुद बताइए अशोक प्रभु, इससे ये जो नारद मुनि का कार्य है, इससे भगवान संतुष्ट हुआ या दुखी हुआ? भगवान ऑब्वियसली सुखी होंगे, मतलब खुश होंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य भी वही है। क्योंकि फॉर अ हायर कॉज लोअर कॉज कैन बी सैक्रिफाइस्ड। हाँ, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रकृति के
नियमानुसार उनको संदेशित किया था। सो प्रकृति के नियम फॉलो से बहिरंगा शक्ति के नियम से अंतरंगा शक्ति का नियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो भगवान प्रजा सृष्टि करने बोला, प्रजा में कौन है? जो बद्ध जीव है, उन लोग को भेजा जाता है ना इस जगत में। लेकिन अगर उनमें से कोई मुक्त होना चाह रहा है या मुक्त होने, दूसरे को मुक्त करने का प्रयास करवा रहा है, वो तो उत्तम है, वो तो और Okay. उत्तम है। गुड क्वेश्चन। आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, कितना नंबर श्लोका से चालू हुआ आज? 6, 5, 24 6, 5, 23 6, 5, 23 का तात्पर्य चल रहा है। माता जी कंटिन्यू। तो नारद मुनि ने उनके उत्तम स्वभाव तथा संस्कृति का लाभ उठाकर उन्हें समुचित निर्देश दिया कि वे इस भौतिक जगत में ना फंसे, अपितु तो ये प्रचारक का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। was certainly very well behaved, learned and advanced. So नारद मुनि ने देखा कि इन लोग बहुत तपस्वी, बहुत, ये आता है ना श्लोक में, बहुत तपस्या कर रहा है। तो हम लोग भी जब देखते हैं, हम लोग मैंने जैसे इस्कॉन के प्रचारक जब देखते हैं कि, जस्ट इन जनरल बता रहा हूँ, कि कोई व्यक्ति बहुत क्या बोलते हैं उसको, फेवरेबल है, रिसिपिएंट है, ये सब देखने से फिर हम लोग भी वैसे, जो ट्रेन में कहीं आप जा रहे हैं, बहुत व्यक्ति बहुत सुन रहा है मन से, तो हम लोग भी फिर वैसे अप्रोच करते हैं ना। तो कोई somebody who is favorable, तो हम लोग भी थोड़ा आस्ते आस्ते उनको कृष्ण भक्ति का ज्ञान देते हैं। वैसे नारद मुनि पे भी किया, somebody उनको देखा कि आदो श्रद्धा, इसीलिए भक्ति का फर्स्ट वाला क्या है? आदो श्रद्धा। सो इफ यू मीट somebody who is very श्रद्धाशील व्यक्ति, then we approach slowly ना। यस विनीता माता जी। हरे कृष्ण भाई, सादर प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ तो जो दक्ष के पुत्र थे, उनको तो प्रजा बढ़ाने के लिए आते थे, तो फिर वो जो नारद जी उनको ये तो कोई दूसरा प्लेनेट से आवाज आ रहा है, लग रहा है। ओके, वही अशोक मिश्रा प्रभु वाला क्वेश्चन था क्या? हमको लग रहा है कि वही सेम कैटेगरी प्रश्न है। आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। यस, वनिता नंदन, ओ सॉरी विनीता माता आवाज नहीं आ रहा। अभी बस यही आया, आवाज नहीं आ रहा है। फिर से बोले। हाँ, फिर से बोलिए। प्रभु, जैसे प्रजापति जो दक्ष थे, वो अपने पुत्र को संतान उत्पत्ति करने के लिए, बढ़ाने के लिए तो बोले थे ना, आदेश दिए थे। तो एक तरह से तो ये भगवान का भी आदेश था कि वो सृष्टि को बढ़ाए। तो इसमें तो नारद जी उनको फेयर किए ना, कि उनको भगवान की तरफ डाइवर्ट कर दिए। तो ये तो भगवान के अगेंस्ट में ये काम नहीं हुआ जो नारद जी किए। इसलिए मैं पहले अशोक मिश्रा प्रभु से क्या प्रश्न पूछा, फिर से आपसे पूछ रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है, इस कार्य से भगवान खुश हुआ होगा नारद मुनि के प्रति या दुखी? प्रभु बहुत खुश हुए होंगे, लेकिन फिर बस उसी में उत्तर है। सोचिए कोई सब भगवान की तरफ मुड़ जाएंगे तो फिर कैसे आगे कैसे बढ़ेगा? आगे बढ़ाने की वो जरूरी है क्या? आखिरी में आया, हमने कितना बार बोला दुकान बढ़ाना चाहिए या दुकान फैलाना चाहिए? तो प्रभु अभी तो दुकान ही नहीं बना है, अभी तो फैला रहा है, दुकान तो फैला रहा है, बना रहा है। हाँ तो अच्छा है। तो दुकान फैलाने से अच्छा आगे से दुकान बढ़ा लिया तो क्या खराब क्या है? अगर सोचिए कैसे होगा प्रभु, यहाँ पे फिर पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा? तब तो गिने चुने लोग ही रह जाएंगे। पॉपुलेशन बढ़ाने में तो आप बहुत मैंने उत्साह है। यहाँ भगवान शिक्षा दे रहा है कि गुटाने के लिए, सबको भगवान के धाम वापस लाने के लिए। तो प्रचारक तो वही करेगा ना, प्रचार करके सबको वापस ले जाएगा। तो हम लोग को क्या भगवान का एजेंट बनना चाहिए, दुर्गा देवी का एजेंट बनना चाहिए? सबको इधर का फंसा रखना चाहिए सबको, या सबको भगवान के धाम वापस ले जाना चाहिए? भगवान का ही एजेंट बनना चाहिए, लेकिन अभी तो सृष्टि का कार्य चल ही रहा है।
अरे सृष्टि अगर मारो गोली, सृष्टि चाहिए ही नहीं, सब अगर भगवान के धाम में रहेगा तो अच्छा है ना। सृष्टि का जड़ जगत का दरकार ही नहीं है, जेल का दरकार ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ प्रभु जी ठीक है। सोचिए कोई 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 एक कोचिंग सेंटर है जहां क्लास 11-12 का पढ़ाई कराया जाता है, टीचर पढ़ाता है क्लास 11-12 बच्चे लोगों को, और कोई टीचर ने वहां से किसी को पढ़ाकर आईएएस बना दिया, तो क्या उसका मम्मी डैडी आके कंप्लेन करेगा, अरे मैं तो तुमको 11-12 पढ़ाने के लिए बोला, तुम इसको क्यों आईएएस बना दिया? हाँ, तुमको तो यहाँ भेजा था 11-12 के लिए। तो अच्छी बात है ना, नारद मुनि पढ़ाकर उसको भगवान के धाम वापस भेज दिया, 1000 को एक साथ। देखिए उनका कैपेसिटी देखिए, हम लोग एक एक करके बोले 1000 को एक साथ। यस, बोलिए अशोक प्रभु। बोले प्रभु कि यही नारद मुनि जिस दिन भागवतम हो रहा था क्लास में वहां पर यही सवाल आया था कि 10,000 वर्षों तक उन लोगों ने तपस्या थे, नाम उनका याद नहीं आ रहा है, कौन निकल गए थे। तो 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद पीछे उनके परिवारजन यानी कि माता पिता जो थे दिवंगत हो गए। दिवंगत होने के बाद उनके परिवार में कोई अगली संतति चलाने वाला नहीं था। अरे तो इन लोगों ने मिलकर उसको कहा कि एक काम करिए, आपकी तपस्या सफल है, आप शुद्ध हो गए, अब कम से कम इसको भी संभालिए, क्योंकि आपके बाद कोई है नहीं संभालने वाला। तो मैंने पूछा था इसी बात को कि क्या प्रभु, अगर कोई शुद्ध हो जाता है, ये भौतिक जगत को छोड़ना चाहता है, उस स्थिति में आ जाता है, तो फिर उसको क्यों बुलाया जा रहा है वापस गृहस्थ धर्म में? तो मोहन गोविंद प्रभु ने कहा था कि इसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि ये भगवान की प्रदत्त प्रकृति है। आप किसी को मोहन गोविंद प्रभु को कोट कर, इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं। ना बात समझ रहे हैं, अब आपकी बात समझ रहे। मैं आपको ये बार बार हम क्लास में चर्चा कर चुके हैं, आप किसी को कोट करेंगे, आपने क्या सुना, उन्होंने क्या बोला, और वही आप अभी कोट कर रहे, जरूरी नहीं है कि सेम हो। अच्छा अच्छा, ठीक। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग दोनों का प्रश्न का एक ही उत्तर है, फॉर अ हायर कॉज लोअर कॉज कैन बी सेक्रीफाइस्ड। ये जनरल रूल है दुनिया का। प्रजा उत्पन्न करना ठीक है, भगवान का आदेश है, लेकिन व्यक्ति को जड़ जगत के बद्ध जीव को भगवान के धाम वापस ले जाना, वो हायर कॉज है। सो फॉर अ हायर कॉज लोअर कॉज कैन बी सेक्रीफाइस्ड। आगे मतलब सीधा क्लियर है, इसमें सिंपल क्वेश्चन। या बोलिए निर्गुणानंद बात। प्रभु इसका आंसर एक ये भी हो सकता है ना, जैसे बोला जा रहा है कि मतलब जरूरी थोड़ने कि जितने भी ब्रह्मा जी उत्पन्न करेंगे वो सब लगे ही रहेंगे तपस्या में, कभी ना कभी तो कोई सृष्टि की तरफ भी तो अनुरक्त होगा ना, जरूरी थोड़ना है सबकी मेंटालिटी एक जैसी अगर हो। कोई नहीं भी हो तो भी भगवान खुश होगा। अच्छा, सब अगर भक्त बन जाए, इसमें भगवान का प्रॉब्लम क्या है? भगवान विल बी मोर देन हैप्पी। अच्छा, लोग सोचते रहता है कि सृष्टि करूं और हमारा कुल बंद हो जाएगा, पुत्र संतान चाहिए, नहीं तो हमारा कुल आगे बढ़ेगा कैसे? इट्स लाइक जेल में और बद्ध जीव को भेजना। तो फिर प्रभु एक तो सवाल यहाँ पैदा होता है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को ही क्यों ऐसा सृष्टि चलाने के लिए उत्पादन किया? ब्रह्मा जी काबिल थे, उसी काबिल व्यक्ति, ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ जीव है, उसीलिए उनको चुना। तो ठीक है, लेकिन सृष्टि चलाना जब अनिवार्य नहीं था तो उनको भी भक्ति में रख लेते। जबरदस्ती तो किसी को भक्ति नहीं दे सकते ना, वो खुद चेंज हो तो अलग बात है। भगवान तो कभी जबरदस्ती नहीं किसी को भक्त बना सकते। यहाँ हर्यश्वस भक्ति का ज्ञान पाकर खुद अपनी स्वतंत्रता इस्तेमाल करके वो भक्त बना, और सृष्टि उसका पिता जो ब्रह्मा जी सृष्टि करने बोला वो नहीं किया। तो वैसे हम लोग सब अपने हम लोगों को भगवान ने सीमित स्वतंत्रता दिया है, जिसको इस्तेमाल करके अभी हम लोग भागवत क्लास कर रहे हैं और आईपीएल नहीं देख रहे। ये हमारे हाथ में है, भगवान इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, ये तो हम लोग को मालूम है ना। ये सब ये सरोज कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने हमारे शीला प्रभुपाद को ही चुना, बहुत से शिष्य थे उनके, तो उनमें काबिलियत की है उनको।
तभी शीला प्रभुपाद को आदेश दिया कि दुनिया में जाके उन्होंने इन जनरल बोला, प्रभुपाद जी के साथ और भी भक्त थे, सबको बोला, ऐसा नहीं कि हाँ। प्रभुपाद जी को ही बोला, प्रभुपाद जी के साथ भी और भी कुछ भक्त थे, लेकिन दो चार जन थे और भी। नरेन था ना, नरेन, उनका दोस्त वो था नरेन मल्लिक। सर बोले तुम लोग जो शिक्षित लोग हो, ऐसा नहीं, ओके, आगे माता जी। अपितु अपने ज्ञान तथा संस्कृति का उपयोग अपने भौतिक मामलों को समाप्त करने में करें। हर्यशो ने नारद मुनि के आदेश का पालन किया, किंतु जब इसका समाचार प्रजापति दक्ष के पास लाया गया तो प्रजापति नारद मुनि के इन कार्यों से सुखी होने के बजाय अतीव दुखी हुए। इसी तरह हम अधिक से अधिक युवाओं को उनके परम लाभ हेतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु इस आंदोलन में शरीक होने वाले युवकों के माता पिता अत्यधिक दुखी होने से शोक कर रहे हैं और इसके विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। निसंदेह प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि के विरुद्ध कोई प्रचार नहीं किया, लेकिन जैसा कि हम बाद में देखेंगे, दक्ष ने नारद मुनि को उनके उपकारी कार्यों के लिए शाप दिया। ये नेक्स्ट ये बाद में आएगा, फिर से दक्ष उत्पन्न करेगा, फिर से नारद मुनि उन लोगों को ब्रह्मचारी बनाएगा, उस समय दक्ष प्रजापति नारद मुनि को शाप देगा। आगे। यह है भौतिकतावादी जीवन की शैली। भौतिकतावादी माता पिता अपने पुत्रों को संतानें उत्पन्न करने में लगाए रखना, सुधरी आर्थिक स्थिति के लिए प्रयत्न करते रहना तथा भौतिकतावादी जीवन में सड़ते रहने देना चाहते हैं। जब उनकी संतानें बर्बाद हो जाती हैं, व्यर्थ के नागरिक बनती हैं, तो वे दुखी नहीं होते, किंतु वे तब शोक करते हैं जब वे जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शरीक हो जाते हैं। हाँ, मैं कल उदाहरण दिया था ना, बच्चे लोग जब ड्रग्स ले जाते हैं, एकदम शराबी जुआरी हो जाता है, तब थोड़ा मन खराब हो जाता है, तब सोचता है कि नहीं, इन लोग को भक्ति में लाना चाहिए था। पहले प्रयास नहीं करता, पहले सोचता है कि अरे इसकी उम्र में हम लोग भी ये सब किया है, हम लोग भी बहुत ऐश्वर्य में सब 4 नियम का उल्लंघन किया है, अभी उसका बारी है, करने दो। कोई अगर पुत्र भक्त है तो खुश नहीं, अरे कहाँ से मेरा पुत्र साधु हो गया। अगर कोई लुच्छा लफंगा हो तो कितना एडवेंचरस चिल्ड्रन, कितना एडवेंचरस बच्चे हैं हमारे, ये ठीक है। और 2 दिन बाद जब जेल चला जाएगा बच्चा, कुछ बदमाशी करेगा, तब क्या हो गया है। ऐसा ही है दुनिया सब। जब नेगेटिव हो जाएगा बच्चा तो माता पिता सोचते कितना एडवेंचरस है बच्चा। या आगे। माता पिताओं तथा कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बीच यह शत्रुता सनातन काल से चली आ रही है। यहाँ तक कि नारद मुनि की भी निंदा की गई, तो दूसरों के विषय में क्या कहा जाए। फिर भी नारद मुनि कभी अपने मिशन को नहीं त्यागते। यथासंभव पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए वे अपनी वीणा बजाते रहते हैं और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि का उच्चारण करते रहते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे नारद मुनि का देखिए, अभी नया ये वाला मिशन हो गया, मिशन हर्यश वश कंप्लीट, अभी नया मिशन। 24 नंबर श्लोक। सबूय पंचजन्यायम् अजेना परिषन्वित पुत्रान जनया दक्ष तव लास्वन सहस्रिना। जब प्रजापति दक्ष अपने खोए हुए पुत्रों के लिए शोक कर रहे थे, तो ब्रह्मा ने उपदेश देकर उन्हें सांत्वना दी और उसके बाद दक्ष ने अपनी पत्नी पांचजनी के गर्भ से 1000 संतानें और उत्पन्न की। इस बार के उनके पुत्र स्वलाश्व कहलाए। सवलाश्वस। ओके, दक्ष begot 1000 more children. पहला वाला कितना था? हर्यश्वस, वो भी 1000 ही था ना?
प्रभु जी 10,000 10,000 था, अभी 1,000। अब 1,000। तात्पर्य? प्रजापति दक्ष का यह नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वे संतानें उत्पन्न करने में दक्ष थे। दक्ष का अर्थ है पटु। पहले उन्होंने तो ये जो उत्पन्न कर रहा है यानी बद्ध जीव को ला रहा है, ये आप लोग को समझ में आ रहा है? ये जो अभी फिर से उत्पन्न किया यानी फिर से बद्ध जीव आया, एक सेट नया 1,000। ठीक है, तो भगवान ने बोला इस बद्ध जीव ने जेल में और 1,000 नया कैदी आया। अभी इन लोग अगर उद्धार हो तो अच्छा है। तो ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना, जेल में सब ले आना, जैसे जेलर करते हैं। लेकिन भक्त का कार्य है उन लोग को भक्त बनाकर जेल से बाहर निकालना। इससे जेलर कभी दुखी नहीं होगा। सोचिए, कभी अगर जेल से आज 10 कैदी मुक्त होगा तो इससे जेल का जो इंचार्ज है वो क्या दुखी हो जाएगा? हाय हमारा 10 कस्टमर चला गया। नहीं, वो तो खुश होगा। ये समझना चाहिए। इससे ब्रह्मा जी खुश होगा, भगवान भी खुश होगा, नारद मुनि तो है ही। या आगे पहले उन्होंने अपनी पत्नी के गर्भ से 10,000 संतानें उत्पन्न की और जब वे संतानें खो गई, जब वे भगवत धाम चली गई, तो उन्होंने संतानों की दूसरी टोली उत्पन्न की जो स्वलाश्वस कहलाई। सवलाश्वस हिंदी में क्या लिखा है? सवलाश्वस वह ही है, उसके बाद श तो है ही नहीं। शवलाश्व यही लिखा है। शवलाश्व। आगे प्रजापति दक्ष संतानें उत्पन्न करने में अत्यंत दक्ष हैं और नारद मुनि समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करके उन्हें भगवत धाम वापस भेजने में दक्ष हैं। अतः भौतिकतावादी दक्ष आध्यात्मिक दक्ष नारद मुनि से सहमत नहीं होते। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि नारद मुनि हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन करने का अपना कार्य त्याग देंगे। हरे कृष्ण। उन लोग रूठ जाएगा, दक्ष रूठ जाएगा, इसलिए पहचान ना करे। बहुत सुंदर, एक्सेलेंट तात्पर्य। बोलिए श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय। अगला श्लोक 25 नंबर। ते च पित्रा समाधिष्ठ प्रजा सर्गे धृता व्रत नारायण सरो जगमुर यत्र सिद्ध स्वपूर्वज। जब हावड़ा स्टेशन में गीता बांट रहे थे आप लोग, तो बहुत लोग इससे खुश नहीं थे। जैसे कुछ पुलिस वाले, कुछ वेंडर, है ना। तो क्या आप लोग फिर बंद कर दिया? चलो आज चले जाते हैं, सब खुश नहीं है इन लोग। क्या आप लोग चले जाते हैं, चलो घर चले जाते हैं, इन लोग खुश नहीं है। तो ऐसे होगा, कोई बात नहीं है। फिर भी प्रचार कार्य चलाते गया और आप लोग का प्रयास की वजह से फर्स्ट हो गया आप लोग। हरि बोल। हम लोग हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप बोल रहे थे ना कि महाराज प्रभु को बुलाएंगे। 16 फरवरी को हम लोग का एग्जाम हो रहा है इसका, भक्ति शास्त्री का। उसके बाद आप प्रभु जी को एक दिन बुला के और फिर उस दिन आप पार्टी कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड। आप लोग डेट चुनिए, हम लोग पार्टी करते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड आइडिया। एग्जाम के बाद ठीक है, एग्जाम के बाद 16 फरवरी एग्जाम के बाद, 16 फरवरी एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद। या गुड, आप लोग डेट चुन लीजिए। ठीक है, अच्छा आइडिया। अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी आप वो जो पुलिस वाला एग्जाम्पल दिए ना, उसके लिए केशवी माता जी बताए थे कि एक पुलिस वाला और आया था, वो थोड़ा फेवरेबल था, तो माता जी उसको फिर एक गीता भी लास्ट में सेल किए थे, माता जी शेयर किए थे। तो हर जरूरी नहीं है, कोई फेवरेबल भी रहता है। तो नहीं, मैं इस प्रसंग में बोल रहा हूँ, जैसे इधर लिखा है ना श्रील प्रभुपाद के। हाँ, वो मैं समझ गई, लेकिन मैं जस्ट आप लोग को बता रही हूँ कि कुछ फेवरेबल पुलिसमैन भी थे। अनुवाद। हाँ, संतानें उत्पन्न करने के अपने पिता के आदेशानुसार पुत्रों की यह दूसरी टोली भी नारायण सरस नामक उस स्थान पर गई जहां उनके भाइयों ने इसके पूर्व
नारद के उपदेशों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी। तपस्या का महान व्रत लेके स्वलाश्व उस पवित्र स्थान पर रहने लगे। ठीक है, इन लोगों का प्रचार बहुत इजी, उन लोग के लिए 10-12 श्लोक था, इन लोग के लिए 1-2 श्लोक रहेगा। तात्पर्य, प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्रों की दूसरी टोली को उसी स्थान पर भेजा जहां उनके पहले पुत्रों ने सिद्धि प्राप्त की थी। अपने पुत्रों की दूसरी टोली को उसी स्थान पर भेजने में वे तनिक भी नहीं हिचकिचाए, यद्यपि ये भी नारद के उपदेशों के शिकार हो सकते थे। वैदिक संस्कृति के अनुसार संतान उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पूर्व ब्रह्मचारी के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यह वैदिक प्रणाली है। अतः प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्रों की दूसरी टोली को सांस्कृतिक प्रगति के लिए भेजा, यद्यपि वहां यह खतरा था कि नारद के उपदेशों से वे अपने बड़े भाइयों की तरह कहीं बुद्धिमान ना बन जाएं। कर्तव्यनिष्ठ पिता के रूप तो वैदिक शास्त्र के अनुसार सभी बच्चों को 5 साल की उम्र में गुरुकुल में भेजा जाते हैं। और इन लोग कंटिन्यू करते हैं 18 साल तक ऐसे कुछ, और 18 या 20 साल तक फिर पढ़ाई करने के बाद इन लोग तय करते हैं कि इन लोग 2 ग्रुप हैं, कौन सा ग्रुप चुनेगा, गौरांगास या नित्यानंदास। ये इस्कॉन में ऐसे होता है यूथ फोरम में। जो गौरांगास है, जो आगे ब्रह्मचार्य कंटिन्यू करना चाहते हैं, गौरांगास, और जो गृहस्थ आश्रम प्रवेश करना चाहते हैं, नित्यानंदास। लेकिन नित्यानंदास या गौरांगास दोनों का कंपलसरी है पहला ब्रह्मचार्य आश्रम में शिक्षा लेना, यही है। तो वैसे ही यहाँ भी दक्ष फिर से भेजा दोनों पूरा बच्चे लोगों को ब्रह्मचारी शिक्षा ट्रेनिंग के लिए, लेकिन उनका उद्देश्य वही था, सब नित्यानंदास ज्वाइन करेगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे। कर्तव्यनिष्ठ पिता के रूप में उन्होंने अपने पुत्रों को जीवन की पूर्णतया विषयक सांस्कृतिक उपदेश प्राप्त करने की अनुमति देने में हिचकिचाहट नहीं की। वे उन पर निर्भर रहे कि वे भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं या भौतिक जगत में इसी विभिन्न योनियों में सड़ना चाहते हैं। हरे कृष्ण। एक प्रश्न मेरे को आता है, मैं सोचा आप लोग से पूछूंगा। नारद मुनि सब दक्ष के बच्चे लोगों को प्रचार करके भक्त बनाया, नारद मुनि दक्ष को क्यों नहीं प्रचार करके भक्त बनाया? कौन बोल पाएगा? यस, वानिता माता जी। यस, निर्मला माता जी। दक्ष इतना संतान थे और सबको भक्त बनाया, ज्यादा से ज्यादा भक्त रखने के लिए। बाप रे बाप, आप यूएफओ हो गया, यूएफओ मालूम है फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, यस, निर्मला निलंबरी माता जी। प्रभु जी, शायद दक्ष तो एक ही बनते हैं, लेकिन दक्ष के थ्रू काफी लोग भगवत धाम वापस जा रहे थे, इसलिए उनके द्वारा कर रहे थे। शिशुपाल जैसा ना, शिशुपाल जैसा केस है। नहीं, जरासंध जैसा, जरासंध जैसा केस है। आंसर मेरा भी था प्रभु, यही सेम आंसर था। अच्छा, वेरी गुड। या अशोक प्रभु, कुछ अलग आंसर है? तो यहाँ पर एक फिर सवाल आया कि दक्ष को दक्ष बनाया गया था, उनका नाम दक्ष रखा गया था इस उद्देश्य से भगवान के द्वारा। हाँ। तो यहाँ पर फिर अगर उनको नारद मुनि शिष्य बनाते या भगवत धाम के रास्ते में ले जाते तो शायद भगवान खुश ना हो, उसलिए किया नहीं। वही बात हम बोले, क्योंकि भगवान डायरेक्ट निर्देशित किए थे उनको। एक्चुअली उनको भी अगर भक्त बनाकर भगवान के धाम भेजता तो भगवान दूसरा दक्ष को ले ले, भगवान दुखी नहीं होता। वो भगवान ठीक है, भगवान दूसरा दक्ष को उनको बोले कि तुम इतनी संतान पैदा करो तो उसमें तुम पारंगत हो कि ये काम पूरा हो जाए। तुम होलसेल में पैदा करो, नारद मुनि तुम होलसेल में भक्त बनाओ, यही है। हाँ, यस, आगे। सभी परिस्थितियों में पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्रों को सांस्कृतिक शिक्षा दे और बाद में वे ये निश्चय करें कि वे किस मार्ग पर जाना चाहते हैं। जिम्मेदार पिताओं को चाहिए कि वे अपने पुत्रों को जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सानिध्य में सांस्कृतिक उन्नति कर रहे हैं ना रोके। यह पिता का कर्तव्य नहीं होता। पिता का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्रों को पूर्ण स्वतंत्रता दे
कि वे गुरु के उपदेशों का पालन करते हुए आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाने पर अपने मन के अनुसार चुनाव करें। हरे कृष्ण। हाँ, ध्यान से सुनिए। सांस्कृतिक उन्नति कर रहा है कोई, हम लोग को ड्रामा वामा में सब बच्चे लोग को मांगते हैं, नहीं अभी नहीं, परीक्षा चल रहा है। भेजता ही नहीं कोई ड्रामा में। देखिए क्या प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ऐसे रोकिएगा मत, बच्चे लोगों को भेजिएगा। हम लोग ड्रामा के लिए रूपानुगास मांगते रहते, कोई भेजता ही नहीं बच्चे लोगों को। फिर से पढ़िए वो लाइन। पिता का कर्तव्य है कि नहीं, हाँ, जिम्मेदार पिताओं को चाहिए कि वे अपने पुत्रों को जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सानिध्य में सांस्कृतिक उन्नति कर रहे हैं ना रोके। आगे। यह पिता का कर्तव्य नहीं होता। पिता का कर्तव्य है कि वे अपने पुत्रों को पूर्ण स्वतंत्रता दें कि वे गुरुओं के उपदेश का पालन करते हुए आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाने पर अपने मन के अनुसार चुनाव करें। अपने मन के अनुसार। ओके, तो पहले 18 साल वही उन लोग भेजते थे, 5 से 18 सॉरी। उसके बाद उनके ऊपर है, अगर चाहे तो ब्रह्मचारी कंटिन्यू करें, अगर चाहे तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। एक्चुअली गुरु चुनता था, ये चीज गुरु डिसाइड करता था। अगर देखता है कि ये सीरियस है भक्ति में तो उनको आगे कंटिन्यू, और अगर देखता है कि नहीं ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से ठीक रहेगा तो ऐसे। अशोक प्रभु, या दूतचरण प्रभु ने एक कारण बताया है। क्या आप आधा आधा चीज बोल रहे हैं आजकल? नहीं, अद्भुत चरण प्रभु ने लिख के भेजे हैं, थोड़ा देख लीजिए। ओह अच्छा, कुछ लिख के भेजे हैं। अच्छा, Narad Muni didn't try directly to convince Daksh because Daksh was already deeply entrenched in his ego and pride, making him highly resistant to any advice, especially when it came from Narada, who was known to sometimes stir up conflicts due to his mischievous nature. In fact, when Narada did try to talk to Daksh, it often resulted in further anger and even a curse from Daksh towards Narada, as in the story where Narada convinced Daksh's son to become ascetic. और हिंदी में क्या लिखा है? उपदेश ही मूर्ख रोक दिए हैं प्रभु जी। हाँ, क्या लिखा है प्रभु? सर को मतलब उत्तेजित करने से और डसेगा ही, वही उसका मतलब है। हाँ, तो वो डिसिप्लिन नहीं था। करेक्ट। देशों की मूर्खा नाम प्रकोपाय न शांतये पयः पानम भुजंगा नाम केवलम विस्वर्धनम। मतलब बेवकूफ कोई मतलब गुस्से वाला इंसान है, उसको अगर आप देश देंगे तो और उसका गुस्सा बढ़ेगा ही, विष मतलब बढ़ेगा ही, शांत नहीं होगा, जैसे सर्प को दूध पिलाने से। करेक्ट। आज का अंतिम श्लोक शायद 26 नंबर है, बस देख लेते हैं। ओह, 35 तक है। माय गुडनेस। ओके, अगला श्लोक 26 नंबर। तदुपाश्पार्शनादेव विनिर्धूतबलाशया ये सुधा में वही माता को अपडेट करिए। हाँ प्रभु जी। जापन्तो ब्रह्म परमाम हेतुस्तत्र महतपा नारायण सरस पर पुत्रों की दूसरी टोली ने पहली टोली की ही तरह तपस्या की। उन्होंने पवित्र जल में स्नान किया और इसके स्पर्श से उनके हृदयों की सारी मलिन भौतिक इच्छाएं दूर हो गईं। उन्होंने ओमकार से प्रारंभ होने वाले मंत्रों का मन में जप किया और कठिन तपस्याएं की। या हम लोग को जाना चाहिए नारायण सरोवर से। They murmured mantras beginning with Omkara and underwent a severe course of austerities. Actually बहुत मंत्र, मैक्सिमम मंत्र ओम से शुरू होता है ना। कुछ उदाहरण दीजिए, कौन सा मंत्र ओम से शुरू होता है प्रसिद्ध? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, नेक्स्ट। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः
ओम हरि बोल, वेरी गुड गायत्री मंत्र। और ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, वेरी गुड। ओके, तात्पर्य प्रत्येक ओम वैदिक केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः। हाँ, वेरी गुड। तिलक मंत्र ओम केशवाय नारायण नमः। या आगे। प्रत्येक वैदिक मंत्र ब्रह्म कहलाता है, क्योंकि प्रत्येक मंत्र के प्रारंभ में ओम या ओमकार ब्रह्माक्षर होता है। उदाहरणार्थ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता 7.8 में भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रणवः सर्व वेदेषु। सारे वैदिक मंत्रों में मेरा प्रतिनिधित्व प्रणव या ओमकार द्वारा होता है। इस तरह ओमकार से प्रारंभ होने वाले वैदिक मंत्रों का उच्चारण कृष्ण के नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण है। इसमें कोई अंतर नहीं है। कोई चाहे ओमकार उच्चारण करे या भगवान को कृष्ण कहकर संबोधित करे, अर्थ एक सा होता है। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यह संस्तुति की है कि इस युग में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया जाए, हरेर नाम एव केवलम। यद्यपि हरे कृष्ण तथा ओमकार से प्रारंभ होने वाले वैदिक मंत्रों में कोई अंतर नहीं है, किंतु इस युग के आध्यात्मिक आंदोलन के नायक श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि मनुष्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करे। हरे कृष्णा। अनम्यूट करें प्रभु आप। तो सेकंड वाला जो ग्रुप था सबलाश्वस, ये भी नारायण सरोवर गया और तपस्या शुरू किया, मंत्रोच्चारण शुरू किया। जय विनीता माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे जो बोला गया है कि ओम से जो भी मंत्र स्टार्ट होता है वो कृष्ण का ही होता है, तो ओम नमः शिवाय उसमें तो शिव जी का वो मंत्र है। तो वो क्या, जैसे एक उदाहरण आता है ना कि दूध से दही बनता है, तो वही वाला यहाँ पे है क्या उस तरह का? वो तो जाप करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। अभी ओम शनि देवाय भी है, कहीं भी ओम लगा दीजिएगा तो क्या करे अभी? बोले उसका तो उच्चारण करने का, उसका तो नहीं, उच्चारण जाप करने करने का उसका मतलब का यहाँ तो बोल रहे हैं कि वो तो कृष्ण जी का ही हुआ, तो फिर उसमें तो जैसे ओम शनिचराय नमः ये सब हुआ, या फिर ओम नमः शिवाय हुआ, तो उसमें तो कृष्ण जी फिर कहाँ से? वही तो मैं बोल रहा हूँ। अगर कहीं अब ये देखिए, जहाँ देवी का भी पूजा होता है पहले भगवान का ही नाम लिया जाता है। ओम नमो विष्णु नमो विष्णु बोल के ही स्टार्ट होता है। तो देवी का पूजा तो वो तो कर्म कांड में आ जाएगा ना, वो उसका तो पहले तो हम लोग नहीं, जैसे बोल रहे जैसे भगवान का नाम ही पहले उच्चारण किया जा रहा है ना इसमें। यहाँ तो यहाँ विधि में तो हम नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि मंत्र में जो आया है, शनि के साथ ओम आया है या शिव जी के साथ ओम आया है, तो उसमें कृष्ण जी भी तो आ रहे हैं ना। आ रहे हैं। यस, करेक्ट। अशोक तो यहाँ पर हमको लगता है कि ये सभी भगवान के इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव है। इनडायरेक्टली, हाँ, इनडायरेक्ट का दरकार नहीं है, डायरेक्ट हम लोग भगवान का भजन करें। हाँ, तभी इसलिए ओम आया है कि उनके द्वारा ही लोग निर्देशित हैं। करेक्ट। अगला श्लोक 27-28 एक साथ। अभाष पति चिन्मासान पति चेद्वायु भोजना आराधायन मंत्रनिमम् अभ्यास्यन्त इदां पत्नीम् सरिता माता जी म्यूट करिए, कहीं कहीं कुछ भक्त लोग का आवाज ठीक नहीं आ रहा है। ओम नमो नारायण, ओम नमः पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्व धिष्ण्याय
महाहंसाय धीमहि महाहंसाय धीमहि। प्रजापति जैसे दक्ष के जैसे ओम से शुरू होता है मैक्सिमम वैदिक मंत्र, वैसे धीमहि से भी बहुत मंत्र एंड होता है धीमहि। उसी भगवान को हम ध्यान करें। यस, अनुवाद। प्रजापति दक्ष के पुत्रों ने कुछ महीनों तक केवल जल पिया और वायु खाई। इस तरह महान तपस्या करते हुए उन्होंने इस मंत्र का जाप किया। हम उन भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं जो सदैव अपने दिव्य धाम में स्थित रहते हैं। चूंकि वे परम पुरुष परम हंस हैं, अतएव हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। तो मंत्र क्या था? ओम नमो नारायणाय। सब बोलिए। ओम हाँ, अब उससे पानी और हवा पीजिए, खाइए, जो भी है कुछ महीने के लिए। ठीक है, तात्पर्य। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल Yes, बोल हो अद्भुत जाए। चैन प्रभु, अद्भुत चैन प्रभु। वैदिक कर्मकांड में ओम शब्द महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ओम सत चित आनंद से बना है। ओ उ म औ ओम, औ ओम, औ ओम, ओ उ, हाँ, औ उ ओम, ये तीन शब्दों से बना, तीनों का अर्थ है सच्चिदानंद। शास्त्रों में बना है। तो जब तक भगवान शुरुआत में नहीं लगते हैं और बाद में संपुटित नहीं लगते, संपुट बोला जाता है कोई भी मंत्र से पहले और बाद में। एक्चुअली मैंने कर्म कांड प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो ये चीजें बताई जाती है उसमें, बताया जाता है। तो वहां पे जैसे पुरुष सूक्त हुआ या श्री सूक्त हुआ, नारायण सूक्त हुआ, या वैदिक मंत्र के कोई भी मंत्र हैं प्रजापतियों के या किसी के भी, या संकल्प मंत्र, विश्व मंत्र हुए, उनमें ओम का उच्चारण पहले ही करा देते हैं प्रभु जी, ताकि आगे जो भी मंत्र कहे जाएं वो उनके शरणागत होके उसका लाभ मिल सके, नहीं तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए ओम लिया जाता है सब। हरि बोल। यस यस, ये मुकुंद प्राण प्रभु को इतना खटा क्यों रहे हैं तुम के राधा माता जी? से बना है प्रभु जी। ओह अच्छा, सॉरी, ओके। यस, तात्पर्य। ये खोलने के लिए बोल रहे हैं। ओह अच्छा, हम सोचा घर में खटा रहे। यस, बोलिए तात्पर्य। इन श्लोकों से ऐसा लगता है कि महामंत्र या वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ कठिन तपस्या भी करनी चाहिए। कलयुग के लोग यहाँ पर उल्लिखित कठिन तपस्या केवल जल पीते हुए तथा महीनों तक केवल वायु खाते हुए नहीं कर सकते। लोगों को ऐसी विधि की नकल नहीं करनी चाहिए, किंतु उन्हें कम से कम 4 अवांछित तत्वों अर्थात अवैध मैथुन, मांसाहार, नशा तथा जुआ खेलने का परित्याग करके थोड़ी सी तपस्या करनी चाहिए। इस तपस्या को कोई भी कर सकता है और फिर हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण तुरंत ही प्रभावशाली होगा। उसे तपस्या की विधि का परित्याग नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो उसे गंगा या यमुना के जल में स्नान करना चाहिए, या गंगा यमुना की अनुपस्थिति में उसे समुद्र के जल में स्नान करना चाहिए। यह तपस्या का एक अंग है। इसलिए हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने 2 अत्यंत विशाल केंद्रों की स्थापना की है, एक वृंदावन में और दूसरा मायापुर नवद्वीप में। यहाँ पर मनुष्य गंगा में या यमुना में स्नान कर सकता है, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सकता है और इस तरह सिद्ध बनकर भगवत धाम वापस जा सकता है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 29 नंबर। इति तानपि राजेंद्र, सब बोलिए। प्रजा सर्ग धियो मुनि, उपेत्य नारदा प्रहा, वाच कृतानि पूर्ववत्।
हे राजा परीक्षित, नारद मुनि प्रजापति दक्ष के उन पुत्रों के पास पहुंचे जो संतान उत्पन्न करने के लिए तपस्या में लगे हुए थे, और उनसे उसी तरह के गूढ़ शब्द कहे जैसे उनके ज्येष्ठ भाइयों से कहे थे। श्रील प्रभुपाद की जय।